सत साईं दाता की चरणवंदगी बारंबार। सद्गुरु दीनदयाल की चरणवंदगी सब संतन की पार ब्रह्म दाता दानिया परम पिता परमेश्वर सद्गुरु दीनदयाल सब संतन की सब अवधूतन की सत साईं दाता की। आप सबसे काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि बात करूं। दो चार समस्या थी और कुछ आप सबको ज्ञान देने की ज़रूरत थी कि कुछ लोग माला ले लिए हैं, माला लेने के बाद भी दाता या अपने सद्गुरु की पूजा नहीं करते, वो देवी देवता या किसी और की पूजा करते हैं। नंबर एक, अगर आप माला ले लिए हो तो आप एक तरीके से जैसे एक हस्बैंड वाइफ मतलब पति पत्नी शादी करते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, उस तरह मानो कि आपने दाता से आपने शादी कर लिया, माला पहन लिया। अभी दाता ही आपके भगवान हैं और कोई आपका नहीं है। अगर ऐसा है कि आप माला ले लिए हो, पूजा किसी और को करते हो, तो वो एक तरीके से धोखा देना हो गया। जैसे मेरी शादी हस्बैंड वाइफ में दोनों में शादी हो गई, अगर वो दूसरे से अफेयर करता है तो वो गद्दारी है। तो उसी तरह आप माला ले लिए हो, माला लेने के बाद आप दूसरे की पूजा कर रहे हो तो वो एक गद्दारी है। दूसरी बात, वो सुनी नहीं जाएगी। आप एक तरीके से अगर माला ले लियो तो आप गुरु में ही विश्वास रखो। आप इधर उधर क्यों परेशान होते हो? अब आदमी आजकल के समय में चमत्कार को नमस्कार करता है। जैसे कोई चमत्कार कोई बाबा दिखाया, अरे वो तो ये कर दिए वो कर दिए, उनके पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। अरे भाई, आपको इतना अच्छा इस संसार में आपको हमारे दाता इतना अच्छा सद्गुरु मिले हैं, आप इधर उधर परेशान हो कि ये कर दें वो कर दें। अगर आप सही से गुरु मार्ग पे चलो। अब इस धरती पे भगवान है हमारे गुरु, उनको आप मान के जो बोलते हैं कि साईं साईं करो, सत्य साईं करो, तो यार आप करके तो देखो 1-2 साल, तो आपको लगेगा क्या चीज़ है। जैसे एक कहानी सुनी होगी आप। एक घड़े में कौवा को प्यास लगा, उसमें पानी था, तो उसमें वो बार बार कंकड़, जब जितना कंकड़ डाल रहा था वो पानी ऊपर धीरे धीरे आ रहा था, फिर डालता गया, उसके बाद उसको पानी मिला पीने को। वैसे ही एक तरीके से समझ लो कि आप जितना सत साईं करोगे, उस घड़े में आप कंकड़ डालोगे, सत साईं दाता नाम का पानी ऊपर आएगा, तब आपको पीने को मिलेगा। आप 1-2 साल करके तो देखो, विश्वास तो करो। विश्वास ही नहीं है आदमी को। भाई विश्वास करोगे तभी आपको फल मिलेगा। आपको मतलब बचपन से हम जब से पैदा हुए, काफ़ी चीज़ हम भूल गए। आज से अगर 10 दिन बाद का कुछ चीज़ पूछा जाए तो भूल गए। कितने जन्म लिए, बार बार हम जन्म लेके ऐसे ही परेशान हैं, धरती पे आए, बार बार जन्म ले रहे हैं। हमें पता ही नहीं कितनी बार लिए, क्या लिए, कैसे लिए, फिर मर जाएंगे। ये सबसे बड़ा सत्य है, किसी को याद ही नहीं है। धरती पे हम अपनी जायदाद संपत्ति बनाने में लगे हैं, परिवार बच्चे में लगे हैं। हमारी बेटी हो जाए, हमारी दादी हो जाए, मतलब हमारी बेटी हो जाए, बेटा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, इसी में धीरे धीरे ये ज़मीन ले लें, ये घर बना ले, वो बनाऊँ, सब अच्छा है, अपना ध्यान देना सब अच्छी बात है, लेकिन बीच में पूजा पाठ भी ज़रूरी है। अब पूजा पाठ सही सही करो। आप आज के ज़माने में सही पूजा पाठ करने का तरीका ही सबको नहीं पता है। पूजा पाठ आदमी सोचता है कि 10 मिनट कर लो या शाम सुबह एक एक खुराक गोली का खा लो, बीमारी ठीक। पूजा पाठ जब तक आपका इस धरती पे जितनी सांस चल रही है, वो उसमें आप पूजा डालने की कोशिश करो। जब जहाँ हो, जैसे कहीं भी रहो, जब भी आपको इतना अच्छा मतलब मालिक आपको कुछ भी समस्या लेकर जाओ तो यही बोलते हैं, सत साईं करो। अरे आप माँ पार ब्रह्म हमारे सद्गुरु सत साईं दाता आपको किसी भी समस्या के लिए सबसे बड़ा इलाज बता रहे हैं। भगवान है हमारे मालिक, हमेशा लीन रहते हैं परमात्मा में। पूरा आप वो बता रहे हैं तो उसको आप करके तो देखो यार, विश्वास तो करो। किसी को विश्वास ही नहीं है, ऐसे ही भटको, ढूंढो, इधर उधर परेशान रहो। सबसे बड़े परमात्मा की पूजा हो रही है, उसका कनेक्शन हमारे मालिक के द्वारा आपको मिल रहा है। आप माला ले लिए हो, आप गुरु बना लिए हो। जैसे शादी होती है हस्बैंड वाइफ में,
वैसे माला ले लिए हो, आप गुरु मानो, पूजा करो, एकदम उद्धार होगा आपका। करके तो देखो, कोई करना ही नहीं चाहता। दूसरी बात क्या है, इस धरती पे सबसे बड़ी जो दुश्मन है किसी का, वो है मनुष्य। आजकल का समय ऐसा आ गया है कि मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है और कोई जीव किसी का दुश्मन नहीं है। हाथी जैसे जानवर को भी मनुष्य काबू में कर लेता है, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान को किसी तरीके से वो सोचता है कि इसको मैं छोटा दिखाऊं, नीचा दिखाऊं, इसको मैं ये कर दूं, वो कर दूं, इसका धन दौलत ले लूं, या किसी भी तरीके से कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का ही दुश्मन है अभी इस समय। तो हमें मतलब जैसे मतलब 2-3 समस्या है हमारी। जैसे समस्या ये सबकी है। जैसे हमारे यहाँ जितना आश्रम है, आश्रम पे तो कोई कोई अवधूत ऐसे हैं, जिसे मैं बोलना नहीं चाहता, बुरा लगेगा, लेकिन हमारे पास बहुत बोलने 2-3 बंदे फ़ोन किए कि साईं लोग ऐसे फ़ोन किए कि थोड़ा बोलो। तो हमारे मन में आया कि गलत भी है कि अगर कोई अवधूत है, एक वेशभूषा की पूजा करते हैं हम। जैसे आश्रम में है कोई आश्रम में मतलब एक वेशभूषा है, मतलब जो भी है, दाढ़ी है, बाल सिर मुड़ा है, आपका जो भी लंगोटी है, ये सब पहनते हैं, यही है ना? अभी अगर यही है तो जब थोड़ा सा ठंडी पड़ने लगती है या कुछ भी हुआ तो पता नहीं, जैकेट ले लेंगे, कोई पैंट शर्ट ले लेगा, कोई इनर पहनेगा। मतलब अगर आपको ठंडी लगती है, ठीक है, आप 4-5 चद्दर ओढ़ लो और चद्दर का ही लपेटो, 4-5 चद्दर लपेटो। अब भंडारा आश्रम मतलब हंस विहार होता है, या भंडारा जो भी बोलते हैं, हंस विहार बोलते हैं, भंडारा तो बोलते नहीं। भंडारा मतलब खा के जाना, हंस विहार मतलब हंसों का मेला, जहाँ पे हंस लोग आते हैं और एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, हंस विहार। तो वहाँ पे आप सब लोग देखते हैं, कोई ये पहन लिया, पैंट पहन लिया, कोई इनर पहन लिया, ये गलत है, ये मत करो। मतलब जितने भी आश्रम से बड़े बड़े आश्रम हैं, छोटे आश्रम, सब आश्रम में जो भी आशिक जाता है, उनको तो मतलब आपको गुरु मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, आपकी वेशभूषा की पूजा करते हैं। नहीं पैंट बुशर्ट सब कुछ पहनना है तो अवधूत किस लिए बने? तो अवधूत बने हो तो मतलब मैं बुरा ना लगे, आप सबको माफ़ी करना, मैं उस लायक नहीं हूँ कि आपको बोलूँ, लेकिन मतलब एक हम भी जुड़े हैं तो बुरा लगता है कि कोई बोले कि यहाँ से ये हैं, वो शर्ट पहनते हैं, या कोई ढोल बजा के जाता है, गाँव में मांगने के लिए जाता है, या कोई इधर उधर मांगता है। भाई आप मतलब मांगने वाला तो काम ही गड़बड़ है। जैसे मैं प्रधानमंत्री का दोस्त हूँ और चपरासी की नौकरी प्रधानमंत्री से मांगूँ, यही बराबर है। तो मांगने वाला काम, इस संसार की चीज़ हम क्यों मांगें कि हमें ये चाहिए वो चाहिए? आप भरोसे नाम के बैठो मालिक के, परमात्मा के। आपको मतलब जिस आश्रम पे अगर समस्या है छोटी मोटी, उस आश्रम पे भजन नहीं हो रहा है इस समय। अगर जिस आश्रम पे भजन होगा, उस आश्रम पे समस्या हो नहीं सकती। जंगल में प्रभु आप बैठे हो, मालिक का नाम ले रहे हो, वहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे कोई कमी नहीं हो सकती। 1 बीघा 2 बीघा कुछ नहीं, वहाँ पार ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके लिए लाएंगे। आपको सब कुछ, आपको अच्छा मिलेगा। मालिक भरोसे नाम के बैठो, कुछ दिन संघर्ष करना पड़ेगा। आप आश्रम पे बढ़िया मालिक का नाम लो, एकदम मतलब सबका इलाज मैं ये भी महसूस कर लिया हूँ कैसे करना है। नाम जप करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ये समझो कि आप में, आपके अंदर मालिक सद्गुरु हमारे भगवान बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम उनको बार बार पुकारते हैं, सत साईं सत साईं सत साईं, इसे पुकारते हैं, वो सुन रहे हैं। ये महसूस करते, हमेशा महसूस करना है कि हम सत साईं कर रहे हैं और हमारे अंदर ही दाता हैं, ये सुन रहे हैं। ये रियलाइज़ करो, ये मतलब महसूस करो। अब पूजा ये इसी तरीके से होती है। पूजा अंदर हमेशा 24 घंटा पूजा करो।
मतलब शाम सुबह दवाई खुराक लेने से नहीं है कि 5 मिनट पूजा कर लो शाम, 5 मिनट शाम सुबह ऐसे कर लो, ये पूजा नहीं है। पूजा है वो भी है, लेकिन आपको बहुत कई जन्मों से आप भटक रहे हो। मनुष्य तन बड़ा ही बहुत कीमती है। जैसे कहा गया है, तुलसीदास ने कहा है कि मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पाया। मतलब बहुत भाग्यशाली हैं जब मानव तन मिला है। और देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। क्या है, मतलब मनुष्य ही वो प्याला है जिसमें वो पानी अमृत भरा जाता है, उसी पे टिकता है वो अमृत, जिसको पी के हम आवागमन से छुट्टी, जो दाता का नाम ले महानंद, वो मतलब माफ़ करना प्रभु, परमानंद, परमानंद, परमानंद। मतलब मनुष्य जब से पैदा हुआ है सिर्फ आनंद ढूंढता है। ये करूं तो आनंद, वो करूं तो आनंद, आनंद आनंद आनंद। एक बार भजन मार्ग में सही से ध्यान लगा के देखो, अलग से आपको हमेशा आई, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इतना आनंद आएगा ना। और धीरे धीरे करते करते अब वही कौवा वाली जो कहानी बताया था कि डालते रहो, पानी मिलेगा पीने को, मालिक मिलेगा आपको। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं, तो मालिक कृपा करो, पुकारो मालिक को, आपके अंदर सुन रहे हैं। सत साईं करते रहो। अब तो रही बात मांगने वाली, इस धरती पे आए हो, इस धरती पे आपका पूजा पाठ जो है, पूजा पाठ आप कर रहे हो। जैसे एक साधु थे, तो उनका एक चेला था। मतलब साधु को कोई बड़ी शरीर में कोई बड़ा घाव था, बड़ी बीमारी थी। तो उनका जो चेला था वो बोला कि मालिक आप इतना मालिक में ध्यान पूजा पाठ करते हो, तो ये आप घाव जो है इसको ठीक क्यों नहीं कर लेते। तो गुरु ने बताया उनको कि बेटा ये शरीर तो एक दिन ज़मीन में ही सड़ जानी है, गल जानी है। और मैं इतना दिन पूजा पाठ किया तो इसको ख़त्म कर लूँ। जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करे, इसी तरह है कि हम उस घाव को ठीक करें। तो अगर आप पूजा पाठ इतना करते हो, मालिक में ध्यान लगाते हो जो पूजा पाठ करता है, तो उसका इस्तेमाल ये सांसारिक माया में उसको इस्तेमाल करना ही नहीं। 60-70 साल के लिए आए हैं, 80 साल 90 साल जो भी आप खींच लो, भाई पता ही नहीं है हम कितना जिएंगे। जैसे वो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, 1:38 पे उड़ा, 1:42 में क्रैश हो गया। एक कितने थे, 230 थे, 230 में शायद एक बचा, वो कूद के उसका मतलब नज़दीक नहीं था वो, या बुलाया नहीं था उसको, जीवन था उसका। और सब के सब जितने थे 4 मिनट पहले बैठे होंगे जब हवाई जहाज़ में, तो उनको पता ही नहीं चला। खुश होंगे कि भाई मैं जा रहा हूँ, ब्रिटेन जा रहा हूँ, लंदन जा रहा हूँ। 4 मिनट बाद जले भुने एकदम। ऐसे किसी न किसी दिन किसी को पता ही नहीं कि हम कब तक जिएंगे। मतलब आपका समय जीवन काल कितना है, 1 मिनट है, 10 मिनट है, आने जाने में कितना क्या है, कितना समय हमारा इस धरती पे, हमारा रिचार्ज कितना बड़ा है हमें पता ही नहीं। सब मोबाइल में रिचार्ज कितना क्या है, कैसे, वो तो कंपनी सब बता देती है कि भाई आपका रिचार्ज 1 महीने बाद ख़त्म है। एक छोटी सी कंपनी आपका मेंटेन करती है कि इस इंडिया में इतने हमारे एयरटेल के सब्सक्राइबर हैं, सिम ले रखे हैं, उनका रिचार्ज कब ख़त्म है। ऐसे ही परमात्मा का एकदम कनेक्शन जुड़ा हुआ है, आपका कब आना है कब जाना है, उनका डिटेलमेंट है एकदम तकड़ा। और रही बात जो आप सब पूजा पाठ देवी देवता करते हो, वो मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप माला ले लिए हो, आप गुरु मान लिए हो, भगवान मान लिए हो, तो इन्हीं की पूजा करो, इसी में विश्वास करो। अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे क्या क्या मिला है, वो बताने वाली चीज़ नहीं, आप महसूस करो। आपके अंदर ही भगवान सब के अंदर बोलते हैं, मतलब जीव पूजे जीव तरे,
जीव पूजे जीव तरे, मतलब सबके अंदर मालिक है। मालिक को महसूस करने का यही एक तरीका जो अभी बताया कि आपके अंदर बैठो, महसूस हमेशा करते रहो। सत्साई बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, आप चेहरा मालिक का ध्यान करो, आपके पास हैं, आपके अंदर हैं, उन्हीं को पुकारते रहो मालिक। मतलब आप अगर आप मालिक का नाम ले रहे हो, ध्यान कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो ना, तो आप इसी धरती पे चमत्कार भी देखोगे। आप चमत्कार देखना है आपको तो चमत्कार देखोगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमेशा। इस माया को जीतने के लिए बहुत मेहनत है। हमारे दाता एक गाना मतलब भजन गाते हैं, माया माया वाली कोई भजन गाते हैं, हम बीच बीच में अभी भी गाते हैं। तो समझो इस धरती में मतलब तीन, जैसे मेरे मतलब माँ बाप के बाद का वो सिर्फ मिलेगा कि वो जोत बही में मिलेगा कि मेरे माँ बाप कौन हैं, उनको भूल चुका हूँ मैं। वैसे आने वाली 2 पीढ़ी बाद आपको इस संसार में आदमी भूल जाएगा कि आप कौन हो। जैसे 2 पीढ़ी बाद आपके, जैसे आपका बेटे का बेटा हुआ, तो बेटे का बेटा जब होगा तो वो आपको जानेगा ही नहीं कि मेरे बाप का बाप कौन था, बस वो देखेगा जोत बही में, और उसके 4-5 पीढ़ी बाद तो कोई मतलब ही नहीं आप कौन थे। तो आपको बहुमूल्य, आप बड़े किस्मत वाले हो कि इस धरती पे पैदा हुए, आपको गुरु मिला। बड़े भाग मानुष तन पाया, उसके बाद मैं बोलता हूँ आपको गुरु मिला, और ऐसा गुरु कि जो भगवान है। आप मान के देखो, खुश रहो कि उस धरती पे हमें रहने को मिल रहा है, चलने को मिल रहा है, मालिक की सेवा करने को मिल रहा है। जब भी आप बाहर ड्यूटी करते हो या घर या आप जाते हो छुट्टी, तो आप जाओ आश्रम पे, मालिक की सेवा करो, ये मान के करो भगवान की सेवा कर रहा हूँ। आप खुश रहो कि उस जगह पर रहने को मिल रहा है, उस जगह पर सोने को मिल रहा है, उस जगह पर चलने को मिल रहा है, उनका जूठन खाने को, उनका प्रसाद मिल रहा है, उनका सब कुछ मिल रहा है। इस धरती पे इस अंधकार में, इस माया के वशीभूत भूल चुके हैं। मतलब मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और कोई नहीं। एक दूसरे के टांग खींचने में लगे हैं, वो गंदा है, वो गंदा है, ये अच्छा है। हम नहीं बता सकते कौन गंदा है कौन अच्छा है। तुम इसको क्यों झांकने में लगे हो कौन गंदा है। छोटा बन के रहो। हम बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, वो बड़े बन के नहीं रहे। रैदास हुए, बताओ कौन कौन हुआ, सब एक से छोटे छोटे थे, जो कठौता में भगवान को दर्शन कराए, क्या क्या कर, बहुत कुछ हुआ। तो आप मतलब ये सब चीज़ का इलाज एक है गुरु। मतलब मैं काफ़ी दिन से अंदर वाली ज्ञान ले रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ, कहीं से ढूंढ के नहीं लाया हूँ, लिखा पढ़ा नहीं। मालिक का नाम लेते रहो बस, सत्साई। आप जाओ दाता के पास, कुछ भी समस्या लेके सत्साई करो। ज्ञान से भगवान नहीं मिलता था, नहीं साइंटिस्ट को मिलता। व्रत से नहीं मिलता भगवान, व्रत रख अब नहीं तो कोई ऐसे ऐसे जीव हैं जो फल ही खाते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जीव हैं जो पानी ही पीते हैं, कुछ ऐसे ऐसे जो जीव हैं कि जो 2-2 3-3 महीने खाना नहीं खाते, उनको भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। आप सबसे कीमती हो, मनुष्य सबसे कीमती है। क्यों वो मालिक को पूजा कर सकता है कि कोई एक परम शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है, जो हमें चलाती है, जो आदमी को जीना मरना उठना बैठना सब कुछ उनके हाथ में। और रही बात, हाँ, आप सब ये सोचते हो, एक बात और बता रहा हूँ, जैसे आप ये मत सोचो कि मैं कुछ करूँ, कि ये कर लूँ वो कर लूँ। जिस दिन ये सोचो कि सब कुछ समर्पित परमात्मा दाता सत्साई दातों को समर्पित, जो कुछ करोगे मालिक आप करोगे, मैं नहीं हूँ कुछ करने वाला। जो कुछ है दाता हमारे मालिक सद्गुरु दीनदयाल करेंगे। हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं होते, हम क्या करेंगे। हम तो कुछ, एक हमारे सोचने से एक पत्ता नहीं हिलेगा, करने वाले वो हैं। जिस दिन ये सोच के चलोगे उस दिन आपका काम बिगड़ेगा ही नहीं। बिगड़ेगा भी, आप पीछे मुड़ को देखोगे, बोलेगा मालिक ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। ये सोच के चलो कि जो कुछ हो सब उनके ऊपर। भाई एक एक जंगल में बड़े बड़े आश्रम है हमारे साईं दाता के, अकेले दाता रह रहे हैं, अकेले ऐसे ही दूर दूर 5-5 10-10 किलोमीटर तक जंगल है।
जब ऐसे ही कोई मायापति वाले आदमी को भेज दो, वहाँ डर के ही मर जाएगा। वो बैठे हैं मालिक के नाम, मालिक के भरोसे। साईं साईं करो, सब समस्या का दूर। भूत कोई हमारे पास एक फ़ोन किया था, उसको भूत बयार की दिक्कत थी, ये है वो। कुछ नहीं, आप मालिक में 1-2 साल मेहनत करो, बड़े बड़े पाप, सबसे बड़े परमात्मा सतलोक चौथलोक सतलोक के परमात्मा को आप पूजा कर रहे हो। उनके ही ड्यूटी से बांटे, मतलब ड्यूटी लगाए हुए हैं जो ये देवी देवता हैं, उन्हीं के कभी भी परम पिता परमेश्वर दाता हमारे सद्गुरु जो सबसे बड़े परमात्मा हैं, उनसे कनेक्शन है हमारे सद्गुरु का। पर सबसे बड़े परम पिता परमात्मा कभी इस धरती पे जन्म नहीं लेते, उनसे कनेक्शन है हमारे दाता का। आप छोटे मोटे इधर उधर वाली समस्या, आप 1-2 साल मेहनत करके देखो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रही बात पूजा पाठ, अगर आप पूजा पाठ दूसरे करते हो, आप माला दे दो। आप ड्यूटी अच्छे से नहीं निभा पाते, आप पूजा करो हमारे सद्गुरु की, विश्वास करो, विश्वास करो। विश्वास नहीं करोगे तो नहीं बात बनेगी। जैसे बता दिया है कि हमारे पापा यही हैं, तो यही हैं। माँ ने बता दिया पापा यही हैं, पापा मान लिए पापा यही हैं, नो डाउट। तो वैसे ही मानो, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ दाता हमारे यही है, और कोई नहीं। और यहाँ का धन कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। मनुष्य, जैसे मनुष्य गंदा कपड़ा है, मनुष्य एक गंदा कपड़ा है, धुलने के लिए सद्गुरु को समर्पित कर दिया, लगा है रगड़ने में, मालिक सत्साई सत्साई, साफ हो रहा है, साफ हो रहा है, साफ हो रहा है, साफ। मालिक एकदम आप नाम लेते रहो, गंदा एकदम साफ हो रहा है, साफ। जब साफ हो जाए तो साफ होने के बाद भी आपको ये ध्यान देना है कि आपकी वो गंदा न होने पाए। कीचड़ कहीं है, कीचड़ से बगल होके जाओ। आप सबसे बड़ा आपका कर्तव्य है, आप चरित्रहीन से बचो, अच्छा कर्म करो, मालिक का नाम लो, 24 घंटा जहाँ जाओ इससे ये सोचो कि किसी को कष्ट ना हो, किसी सबके अंदर परमात्मा महसूस करो। आप मालिक का नाम लो, बस यही है कहना बस। और थोड़ा मतलब आश्रम पे जहाँ पे है, थोड़ा वेशभूषा, कोई भी आता है, चाहे गरीब हो और चाहे जितना बड़ा गरीब हो, चाहे जितना बड़ा अमीर है, अगर आपके आश्रम पे आया है तो सबको एक नज़र से देखना है दाता लोग की। एक आपके गुरु भाई हैं, ये जात वर्ण इस धरती पे बना है, कहीं का कोई नहीं, उसके अंदर जीव है। आपके पास आया, सद्गुरु के पास आया है, सद्गुरु के नाम के भरोसे आपके पास आया है। आप छोटे आश्रम पे हो या बड़े आश्रम पे कहीं पे हो, सबको एक नज़र से देखो। कोई गरीब है तो उसको अलग प्रसाद देना, कोई अमीर है तो उसको अलग प्रसाद, या मतलब छोटा छोटा चीज़ आपके पास आया है, मालिक के पास आया है, आपके लिए वो बहुत कीमती है। मैं जानता हूँ कि जितने भी आश्रम पे दाता लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास आशिक आएँ, वो मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन कोई भी आया एक समान है, सबको एक नज़र से देखना, सबको प्यार देना। और सब आश्रम पे अगर आपको सबसे बढ़िया है, आप टाइम दो, जो आता है आपको कुछ न कुछ उसको ज्ञान दो, तब वो आपके पास फिर आएगा, ध्यान देगा कि मालिक कुछ हमें ज्ञान देते हैं, कुछ है ज्ञान उसको, बताओ उसको। मैं डेली ये वीडियो मतलब नहीं डालता कि मैं डेली वीडियो डालूं, लेकिन और भी हमारे पास मतलब बहुत कुछ है अंदर से बोलने का, लेकिन जितना दिमाग में था इतना बोल दिया। ये है कि आप बर्तन बनो जिसमें आपको दाता अमृत दे पीने के लिए। आप शुद्ध मनुष्य बनो, आप मनुष्य तो बनो। आजकल के समय में आदमी सोच सोच के परेशान है। आपके मन ही आपका, वो मन के अंदर ही महाभारत चल रही है। तो उस लड़ाई से एकदम टेंशन फ्री, सच साईं आप ही करने वाले हो, हम क्या हैं। ये सोचो कि वो हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं, वही करेंगे, एकदम टकाटक काम होगा, टेंशन फ्री रहो। अब आपको चमत्कार देखना है तो आप
वो घड़े में कौवा पानी पत्थर डाल रहा है, टिक टिक डालते रहो, धीरे धीरे आपको पानी दिखना शुरू होगा। फिर धीरे धीरे चमत्कार आपको मिलेगा, अमृत भी मिलेगा, जो हमारे परम पिता आवागमन से छुट्टी भी मिलेगी। लेकिन पूरा हर सांस में मालिक का नाम लेने की कोशिश करो, मालिक का नाम जितना हो सके। फिर एक बार क्या होगा ना, अगर आप लेते लेते एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोच लो कि भूल जाऊं, भूल नहीं सकते। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे आपको मौका मिलेगा शुरू हो जाओगे नाम लेना। ज्ञान अथाह है, अर्श बहुत बड़ा है। मैं कुछ भी समस्या लेकर जाओ दाता के पास, एक ही दवाई बताते हैं। तो आप विश्वास करो ना उस दवाई का यार। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, पूछते नहीं कि 3 चम्मच लेना है, सुबह शाम लेना है, पानी के साथ लेना है, ये लेना है, पूछ लिए बस। इतनी बड़ी बीमारी एक गोली से ठीक हो जाएगी, पूछते ही नहीं, विश्वास करते हैं। वैसे हमारे, आप जानते हो यार, परम पिता परमेश्वर हैं, ये हमारे दाता हैं। अब उनको वो बता रहे हैं आपको इलाज, यार आप उसको करो ना। आप क्यों इधर उधर परेशान हो? मैं और के लिए नहीं बता रहा हूँ भाई, जो माला लिए है कर्तव्य निभाओ, ड्यूटी करो, साईं साईं करो। आप मेहनत लगेगी भाई, ऐसे नहीं है आपको कोई। आपके अंदर एकदम पूरा कपड़ा गंदा है, एकदम सड़ रहा है, एकदम गंदा है, तो उसको साफ़ करने में साबुन खर्च होगा भाई। 10 साबुन 20 साबुन रगड़ो, जितना रगड़ना है इसे। फिर अब धीरे 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 अपने आप आपको महसूस होगा अंदर है मालिक है एकदम। आपको क्या बताऊं, मैं निहाल हूँ। मेरे परम पिता परमेश्वर सद्गुरु दीनदयाल की कृपा मेरे ऊपर बहुत है। मैं धन्य हूँ प्रभु सद्गुरु दीनदयाल की चरण की सत्साई। आप भी मानो मेरी बात। आप सब क्यों इधर उधर परेशान हो? माला लेकर कोई दूसरे की पूजा करता है, कोई आज का दिन इस है, आज का दिन मंगलवार है, इसका है, आज का दिन बुधवार। सब क्षण, सब का दिन, सब कुछ सब मालिक का है। तुम दिन बुधवार मंगलवार शनिवार ये सब तो तुमने बनाया है। मालिक ने दिन सुबह शाम की, रात की, बस और कुछ नहीं किया। और जो ये प्राकृतिक का ये है ना, यही सबसे बहुमूल्य है। आजकल सब एसी क्यों लगा रहे हैं? सब पेड़ काट काट के धुआं, धरती बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो गर्मी तो आपको ही लगेगी। ये प्राकृतिक से छेड़छाड़ मत करो, आने वाली पीढ़ी भी इस धरती पर रहेगी। इस प्राकृतिक से प्यार करो, ये सबसे कीमती है। ये भी मतलब ये गलत चला गया, लेकिन जो सबसे आपको फ्री में मिल रहा है, इसका पैसा अगर जिस दिन चुकाना पड़ता है ना, कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन को चुकाना पड़ा, ऑक्सीजन के देखे तो क्या हाल हुआ था। इसलिए इससे छेड़छाड़ मत करो, इससे प्यार करो, मालिक का नाम लो, हमेशा महसूस करो। सुबह उठो, जब भी सुबह 5 बजे उठो, मालिक का नाम लो, साईं 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 साईं। एकदम लीन रहो, अकेले एकांत में टहलो, महसूस करो हमारे साथ मालिक साईं साईं। 1-2 साल मेहनत करो, फिर आप पूरा आपका ऐसे आपको परिवर्तन आएगा। सत साईं दाता सद्गुरु दीनदयाल, क्षमा करिए कुछ गलत बोल दिया हो प्रभु दाता। सत साईं दाता सद्गुरु दीनदयाल की चरण की, सत साईं दाता की चरण की, पार ब्रह्म की, अदम उद्धार की, महानंद सत साईं दाता की, महरम सा दाता का, अनुरूप सा दाता की, दाता दानिया मोहन महबूब के, निर्भय सा दाता की, सद्गुरु दीनदयाल की जय। सब संतन की चरण की, सब अवधूतन की चरण की, अदम उद्धार की जय, गरीब नवाज की जय, बंदी छोर की जय, दीनानाथ की जय, भूले बिसरे की जय, तपोभूम की। सत साईं दाता की चरण की, सत साईं सद्गुरु दीनदयाल की चरण की, सत साईं सत साईं।